हर हर महादेव मित्रों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एफबी पेज पर। और आज जो गुरुजी के साथ हम चर्चा करेंगे, आज जो चर्चा है हमारी दिल्ली दंगों पर। गुरुजी अभी पीछे दिल्ली के दंगे हुए हैं। जी। हालांकि हिंदू की जो याददाश्त है और विजन, गुरुजी दोनों ही छोटे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। गुरुजी पिछले 1400 साल से जी कोई भी आज तक ऐसा दशक नहीं गया जब हिंदू ना काटा गया हो, जब ना मारा गया हो, इसके ऊपर हिंसात्मक हमले ना हुए हों। बिल्कुल बिल्कुल। और 2010 से मैं समृद्ध हूँ गुरुजी, आपको तो ज़्यादा ज्ञान है इस मामले में, लेकिन 2010 से जो है मैं एक तरह से सोशल एक्टिविटी में एक्टिव हूँ। और 2010 से मैं देख रहा हूँ कोई भी वर्ष, एक भी साल खाली नहीं जाता जब हिंदू के ऊपर हिंसात्मक कहीं ना कहीं दंगे ना हुए हों, हिंदू मारा ना गया हो, या हिंदू की लड़की के साथ कहीं ना कहीं बलात्कार ना हुए हों। वो तो रोज हो रहे हैं, वो तो रोज। और 2020 से कोई महीना ऐसा खाली नहीं है जब हिंदू की बेटी के साथ बलात्कार ना हुआ हो या हिंदू मारा ना जाता हो। जी बिल्कुल, मैं अनिल जी आपकी बात से। लेकिन हिंदू की पता नहीं क्यों याददाश्त इतनी कमज़ोर है, और हिंदू का जो विजन है वो इतना कमज़ोर है, ना तो आगे की सोच पाता है और ना जो पीछे उसके साथ घटित हुआ है उसे याद रख पाता। मैंने पीछे भी एक वीडियो में बोला था कि हिंदू जो है बहुत जल्दी से अपने ऊपर हुए आघात को भूल जाता है। और जब ये दिल्ली के दंगे हुए थे गुरुजी, उस दौरान भी मैंने बताया था कि दिल्ली के दंगे केवल हिंदू मात्र 15 दिन याद रखने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही हुआ, 15 दिन बाद ही वहाँ अंकित शर्मा एक आईबी इंस्पेक्टर मारा गया, दिलबर नेगी एक लड़का, उसके हाथ पैर काट करके वो जिंदा जला दिया गया, और एक कांस्टेबल रतनलाल, और भी बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों बलात्कार हुए जिनके किसी को पता भी नहीं है। पेट्रोल पंप फूंक दिए, शोरूम फूंक दिए, घरों में आग लगा दी, और बहुत कुछ हुआ जी। लेकिन अचानक से एक महामारी आती है, कोरोना महामारी हमारे देश में। कोरोना महामारी आते ही हिंदू तुरंत से सबसे पहले हिंदू जो है बिल में घुस गया, बिल्कुल, और सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दिया। और दूसरी तरफ मुसलमानों ने उसी बीमारी को अपने शरीर के ऊपर धारण करके पूरे देश को मिटाने की शपथ ले ली, कसम खा ली। हम सबको जो साजिश के तहत हम जो जैविक हथियार बना लिया कि हम इसे पूरे हिंदू समाज को ख़त्म करके रहेंगे, यहाँ सिर्फ इस्लाम रहेगा, और अल्लाह का कहर है, या अल्लाह ने भेजा है कोरोना को। उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने पे गुरुजी थोड़ी सी ढील मिलती है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ी ढील मिली इसमें लॉकडाउन में। तो हिंदू अपने जो है आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में लग गया जी, बिल्कुल, कि भाई पैसा कहाँ से कमें। बहुत सारी परेशानियाँ सबके सामने आ गई, लेकिन मुसलमान ने वो नहीं सोची, वो तुरंत शाहीन बाग को सजाने के लिए पहुँच गए। तो इसका मतलब जो इनका जो मुसलमान का जो विजन है वो एक जगह टिका हुआ है, वो उनका टारगेट सेट है कि हमें दारुल इस्लाम भारत के अंदर पैदा करना है। भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। भारत को अड्डा बना के, भारत को अपना एक केंद्र बना के वो पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हैं जी। और गुरुजी एक बात समझ में, बहुत सारे प्रश्न हैं इस बात को लेकर के। एक प्रश्न तो ये है गुरुजी कि जब सारी दुनिया अपने आप को आर्थिक तंत्र मजबूत करने के चक्कर में लगी हुई है, अपने बहुत सारे काम धाम उनको रेनोवेट करने के चक्कर में लगी हुई है जी, और आर्थिक तंगी सभी के सामने आजकल है, सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, तो एक तो सवाल ये आता है गुरुजी, शाहीन बाग जैसे इन्होंने दोबारा से जो प्रोजेक्ट तैयार कराए, इसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है? दूसरी बात, आपने पहले ही जब ये दंगे हुए थे, आपने उसी वक्त और दारू उलूम को लेकर तो आप पिछले 10 साल से बराबर जो है 10 साल से तो आप सुन रहे हैं, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, मैं 20 साल से लगभग 20-22 साल टीवी पे भी, और जितने जो खाक पंचायत आपने करी हैं जगह जगह, गांव जाकर देहात में, उन पंचायतों में भी, और जितने आपके सेमिनार्स होते हैं उस सब में जो है आपने दारुल देवबंद को इनका CPU बताया है जी, बिल्कुल। और जब दंगे हुए आपने बिल्कुल इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था कि इस दंगे में एक तो दारुल उलूम देवबंद जी बिल्कुल पूरा सक्रिय है, और दूसरा जो निजामुद्दीन मरकज़ है इसके लिए जमात जो है, जमात तबलीगी जमात के लोग इसमें
शामिल हैं। जी। लेकिन उस वक्त जो है किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं पहुंचा। और अचानक से जब कोरोना महामारी आई और इन्होंने थूकना, मूतना ये सब स्टार्ट किया लोगों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर इस चीज़ को धारण करके जैविक हथियार बना करके, सबका ध्यान पहुंचा कि कोई मौलाना साद भी इस देश में रहता है और मरकज़ से जो है इस तरह की एक्टिविटी होती हैं और तबलीगी जमात के द्वारा इस्लाम को स्थापित किया जाता है, मजबूत किया जाता है। उससे पहले मैं जानता हूं कि केवल मुसलमानों को छोड़ करके शायद ही 1 या 2% लोग तबलीगी जमात को जानते हों। इस तरह से नहीं जानते थे तबलीगी जमात। लेकिन आपने उससे पहले ही तबलीगी जमात के ऊपर भी बहुत कुछ पहले ही बोला था जी। तो गुरुजी मैं आपसे निवेदन है कि आप एक तो सबसे पहले जो दारुल उलूम देवबंद है, एक बार फिर दोबारा स्पष्ट करिए कि दारुल उलूम देवबंद का इसमें क्या रोल था। देखिए अनिल जी, दारुल उलूम देवबंद का केवल इस बात में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसमें दारुल उलूम देवबंद का क्या रोल है ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा। इवन पाकिस्तान के जनरल बाजवा जी, जो पाकिस्तान का जनरल सेनाध्यक्ष था, जी, जी। अब तो शायद कोई दूसरा हो गया जी। उसने खुद कहा था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है वो सारे भारत का देवबंद और देवबंदी मदरसे फैला रहे हैं। मतलब देखिए पाकिस्तान ही ने कहा था। जी जी। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी उथल पुथल मची हुई है, इस्लामिक कैंसर बढ़ रहा है, वहाँ दारुल उलूम देवबंद ही इस बीमारी को फैलाने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर है, जी। कोई माने या ना माने। दारुल उलूम देवबंद की 2 बहुत मजबूत बाजू हैं। एक जमीयत उलमाए हिंद जी, जो बड़े मौलानाओं में काम करती है, एक है तबलीगी जमात जो नीचे धरती पर आम लोगों में काम करती है। और इनका काम है दारुल उलूम की योजनाओं को। देखिए दारुल उलूम तो एक एजुकेशन सेंटर है। जी जी। वो नीतियां बनाते हैं जी। वो बच्चों को उसके लिए पढ़ाते हैं। जी। फिर उनके बच्चे वहाँ से निकलते हैं, वो दुनिया भर के जो जितने भी मदरसे हैं, भारत में ही जितने मदरसे हैं उसमें लगभग 90% मदरसे दारुल उलूम के ही चलाए हुए हैं, देवबंदी विचारधारा के। तो उनके वो फिर जाकर टीचर बनते हैं। जी। और उनका केवल दुनिया में एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह से सारे काफिरों का कत्ल करके हमें यहाँ इस्लाम का राज लाना पूरी दुनिया में, केवल भारत नहीं है, पूरी दुनिया। और देखिए उनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। आप बनाने वाले हो जी, आप बना रहे हो और उनका लक्ष्य है कब्जा करना जी। देखिए अनिल जी, ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आप जिस चीज़ को बना रहे हो आपका मन उस चीज़ में बहुत होगा, आपको उस चीज़ से मोह होगा। जैसे आदमी का बच्चा होता है, आदमी को अपने बच्चे से बहुत मोह होता है, दूसरे के बच्चे से प्यार नहीं होता, कम होता है, होता भी नहीं, कई बार तो होता भी नहीं है। मानव को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अब अगर मुसलमानों की बात करें तो वो तो दूसरे के बच्चों को केवल कत्ल के निगाह से देखते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस भारत में है और ये होना चाहिए कि भारत में कब तक मुसलमानों को मानव माना जाता रहेगा। जी जी, मुसलमानों को कब तक आप आदमी समझ, वो आदमी नहीं है, वो मानव है ही नहीं। उनका एक लक्ष्य है पूरी मानवता को अपने सिवा खत्म करना। ये मैं बहुत पहले से आपको बताता रहा हूं कि भारत की अगर आप धार्मिक कॉन्सेप्ट को देखें तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था वो आज के मुसलमान हैं। उनकी बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है, दुनिया को खत्म करना और दुनिया में अपना राज स्थापित करना। उनका अपना कोई अलग जो है पूजनीय देवता है जिसे वो अल्लाह के नाम से जानते हैं। वो हमारे भगवानों को नहीं मानते, दुनिया में किसी के भी भगवान को नहीं मानते। ये इसका सबसे बड़ा एजुकेशन केंद्र है दारुल उलूम देवबंद। अब इस देवबंद ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा रखी है जी। और ये ISIS जो आप देख रहे हैं, जो लड़ती है सीरिया में, जो लड़ती है इराक में, उसका अगर मेन केंद्र कहीं है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। अल-कायदा जो अमेरिका में, जिन्होंने अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड टावर तोड़ा था, उनका अगर मेन केंद्र कोई है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो तालिबान है, इसका अगर कोई मेन केंद्र है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। नाइजीरिया में जो कत्लेआम हो रहा है उसका अगर दिमाग कहीं आपको ढूंढना है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का CPU भारत के इस्लामिक जिहाद का CPU, जिहाद का। वैसे तो इस्लाम के जो और भी सेक्ट हैं वो भी जिहादी हैं, लेकिन आज जो दुनिया में लड़ रहे हैं उनका सबका दिमाग जो है, सबका हेड जो है वो जो है दारुल उलूम देवबंद है। देखिए हम लगातार इस बात को कहते रहे, किसी ने माना नहीं, किसी ने बोला नहीं। हमने तो देखा कि जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना
जमीयत उलमाए हिंद ने भी थोड़े दिन पहले तक जो है कहा भी था कि भारत में वो 12.5 लाख लोग हर साल तैयार करेंगे फौजी। तो हम टीवी पर रोते रहे, न्यूज नेशन पर, न्यूज स्टेट पर और न्यूज 18 पर, यूपी यूके और सुदर्शन टीवी पर हम लगातार इसके बारे में बोलते रहे, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं, सरकारों ने हमारी सुनी नहीं। और हमने देखा कि जमीयत उलमाए हिंद के जो बड़े बड़े मौलाना हैं वो हिंदू धर्माचार्यों के मंच पे जाने लगे जी, और वो इस्लाम का प्रचार वहां करने लगे, और हिंदुओं के बड़े बड़े धर्माचार्य उनके मंच पे जाने लगे और वहां वो इस्लाम की अच्छाइयां बताने लगे जी। तो ये उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत, उनका बढ़ता हुआ प्रभुत्व था कि हिंदुओं के बड़े बड़े धर्माचार्य जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके बहुत सारे समर्थक होते हैं, और उनके समर्थक जो है वो कोड को नहीं महसूस करते जो उन्हें गलाने वाला है, वो हमें गाली देने लगते हैं। और मैं हिंदू से किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं हिंदू के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि दारुल उलूम देवबंद, हमारे बड़े बड़े सन्यासी वहां जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े टाइप के सन्यासी भी वहां जाते हैं, और वो वहां इसलिए जाते हैं कि वो जाएंगे, अखबार में फोटो खींचेगा और दारुल उलूम देवबंद वालों की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। उससे हिंदू को कोई फायदा नहीं है। वो कहते तो ये है कि हम राष्ट्र के उसमें गए, लेकिन वो दारुल उलूम देवबंद की कृपा पाना चाहते हैं। तो हमने बहुत सारे सन्यासी देखे हैं, मैं तो ऐसे सन्यासियों को फ्रॉड मानता हूं जो दारुल उलूम देवबंद के बारे में जानते ही नहीं है, और जानते भी हैं तो कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। देखिए जी, मेरे में और दूसरे लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैंने इस्लाम को मस्जिदों से और मदरसों से सीखा है जी। और जितने भी हिंदूवादी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस्लाम को किताबें पढ़ के सीखा है जी। तो मेरा जो विजन है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, मुझे पता है कि इस्लाम क्या कर रहा है और कहां से चल रहा है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये किताबों में लिखी हुई नहीं है जी। ये किताबों में लिखी हुई नहीं है, लेकिन सत्य ये है कि हर आतंकवादी घटना के पीछे दारुल उलूम देवबंद होता, पूरी दुनिया की, वो वहीं से प्लान होती है, वहीं से प्लान होकर प्लान बन के आगे जाता है, फिर आतंकवादी उसे अपनी अपनी तरह से उसे एक्टिवेट करते हैं, उसे अपनी अपनी तरह से सारी दुनिया में लागू करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद जी, ये पहली संस्था है और तबलीगी जमात दूसरी संस्था है। आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, हमारे आरएसएस वाले जो हमारा हिंदूवादी संगठन है, बड़े हिंदूवादी संगठन, वो लोग तो केवल कहते रह गए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन फैक्ट ये है कि आज दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो तबलीगी जमात है, जिन्होंने एक साथ 3 दिन में एक जलसा जो बुलंदशहर में किया था, यहाँ बुलंदशहर जिले में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर पर, वहां 3 दिन में ऐसा कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ के बीच में लोग उन्होंने इकट्ठे करके दिखाए थे। किसी हिंदू संगठन के लिए ये सपना है, किसी भी संगठन के लिए सपना, ये कभी नहीं, जो वो कर ही नहीं सकते। और वो भी बहुत बड़ी प्रखर हिंदू सरकार में, प्रखर, देखिए हिंदू सरकार में भी वो लोग जो है 4 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे लोग इकट्ठे कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए भारत में आज अगर जनसंख्या है तो केवल मुसलमानों के पास है, हिंदुओं के पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिंदू अपने धर्म से गिर गए और मुसलमान जो है इस्लाम पे लगे हुए हैं। मुसलमान उस इस्लाम पे लगे हुए हैं जो दारुल उलूम देवबंद उन्हें सिखाता है, जो जमीयत उलमाए हिंद उन्हें सिखाती है, जो तबलीगी जमात उन्हें सिखाती है। और वो ये है कि अल्लाह ने ये धरती बनाई थी, ये पूरी धरती बनाई अल्लाह ने, और अल्लाह ने धरती बना के दे दी मोमिनों को। बाकी इसमें जो भी हैं वो नाजायज कब्जेदार हैं जी। जैसे आप हुए, मैं हुए, ईसाई हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, सिख हुए, हम सब का कब्जा वो नाजायज मानते हैं। यहूदी हुए, उन्होंने कितनी कोशिश की है यहूदियों को मिटाने की। तो अनिल जी, ये हमें समझना पड़ेगा, दारुल उलूम देवबंद ही सारी आतंकवाद की जननी है। जब तक हम इसे नहीं मानेंगे, अभी देखिए दिल्ली की जो दंगों की रिपोर्ट आई है, पुलिस ने कहा है कि ये जो राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक था, एक दिन पहले देवबंद गया था। जमीयत उलमाए हिंद के लोगों ने दंगा फैलाया जी, और सबके कनेक्शन, ये PFI है गुरुजी, PFI और जमीयत उलमाए हिंद में भी आपस में कनेक्शन है। देखिए वो सब, देखिए जगह जगह पर अलग अलग उन्होंने संगठन बनाए हुए हैं जी, और तबलीगी जमात उन हर कट्टरवादी संगठनों की मदद के लिए है। ग्रास रूट पर जो काम करती है वो तबलीगी जमात है जी। तबलीगी जमात एक आम मुसलमान को कट्टर मुसलमान या अच्छा मुसलमान बनाती है, और जब उसके अंदर जिहाद के कीले पूरी तरह जागृत हो जाते हैं तो उसे उठाकर किसी दूसरे संगठन को दे देती है। जैसे इराक में उन्होंने जो है लोगों को मरने के लिए तैयार किया और ISIS को दिया, अरब में उन्होंने लोगों को मरने को तैयार किया और अलकायदा को दिया, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में उन्होंने लोगों को मरने के लिए तैयार किया और तालिबान को दिया। भारत में अलग अलग जगह अलग अलग संगठन हैं, वो अपना कुछ काम नहीं करते, उनका देखिए वो हमारी तरह नहीं है
हम हिंदू तो छोटा सा संगठन बनाते हैं, फिर उसका व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अखबारबाजी करते हैं और 2-4 नेताओं को बुला के फूल मालाएं पहनाते हैं, कोशिश करते हैं कि नेताओं से हमारे संबंध बन जाए। वो किसी भी चौथा 5वां आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी ना किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र महामंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, क्योंकि वहां पे सारे संगठनों में 3-4 ही लोग होते हैं। वही मेन पद पे होते हैं और वो अपने पदाधिकारी जो है मतलब व्हाट्सएप फेसबुक पे बनाते रहते हैं। और एक आदमी पता चला कि 15-15, 20-20 संगठनों का पदाधिकारी है, लेकिन जब हिंदू को जरूरत पड़ती है तो एक भी संगठन आता ही नहीं, क्योंकि संगठन है ही नहीं, केवल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है, केवल फ्रॉड है जो किसी की मदद नहीं करते, जो केवल चंदा खाने के लिए संगठन बने हुए हैं। ऐसे संगठन हिंदुस्तान में इतने हैं जिसकी कुछ हद नहीं। तो अनिल जी, मतलब तो हमारी तुलना जो है दारुल उलूम देवबंद और उसकी संस्थाओं से नहीं हो सकती। तो ये अपने लिए कहीं भी आपने इतना बड़ा कांड हो गया था, लेकिन कोई साध के बारे में जानता ही नहीं था, क्योंकि साध पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहा था, साध इस्लाम की बहबूदी के लिए काम कर रहा था। तबलीगी जमात अपनी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रही थी, तबलीगी जमात सत्ता प्राप्ति के लिए काम नहीं कर रही थी, सत्ता दूसरों को मिलनी थी। जो भी वहां एक्टिविस्ट हैं उन्हें, जैसे उन्होंने दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन को मजबूत किया और उन लोगों को मजबूत किया जो वहां ताकतवर थे, मजबूत सबको तबलीगी जमात ने किया। ठीक है, इसी देखिए जो हमारा बेसिक हिंदू संगठन है ना आरएसएस, जब सावरकर ने और उनके शिष्य डॉक्टर हेडगवार ने संगठन को बनाया था, उनकी यही कॉन्सेप्ट थी, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट थी। लेकिन बाद में आरएसएस ने डिसाइड किया कि हमें सत्ता चाहिए भाई, और ये हम जो है लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए आज आरएसएस का जो सबसे बड़ा काम है वो है, देखिए अभी बहुत सारी बातें आती हैं, वो चलिए चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के तबलीगी जमात का किसी भी हिंदू संगठन से कोई मुकाबला नहीं है। पीएफआई हो, सिम्मी हो, कोई भी संगठन हो, वो उसका आधारभूत संगठन जो है वो तबलीगी जमात है। अगर तबलीगी जमात मुसलमान को कट्टर नहीं बनाएगी, उसे मरने के लिए तैयार नहीं करेगी, तो किसी भी संगठन को मरने वाले आत्मघाती जिहादी नहीं मिलेंगे। तो हमें तबलीगी जमात के कार्य को समझना पड़ेगा। आधार है, इस्लाम का आधार इस समय पूरी दुनिया में जो नींव है वो तबलीगी जमात है, और तबलीगी जमात का जो दिमाग है वो दारुल उलूम देवबंद है। जैसे गुरुजी अभी पुलिस ने जो खुलासा किया है इसमें, और बहुत अच्छे से इसमें चार्जशीट भी पेश की है, यदि ताहिर को माने तो यदि इस सारे खुलासे के सामने ताहिर का नाम लें तो ताहिर तो एक बहुत छोटा सा कीला रहेगा इनके सारे मामले के सामने। होता क्या है, क्यों जब दारुल उलूम देवबंद और निजामुद्दीन मरकज़, पीएफआई, इतने बड़े बड़े संगठन इसमें शामिल हैं, तो क्या मतलब पुलिस जो है, सरकार इन्हें इन्वॉल्व करेगी क्या? मोहम्मद साद के ऊपर भी ये चार्ज लगेंगे? देखिए अब जब ये क्लियर हो गया है कि सारा षड्यंत्र दारुल उलूम देवबंद ने किया था, तो सबसे पहले तो दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर चलना चाहिए। सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी में भारत में इतनी हिम्मत है कि वो दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर चला दे। मुझे नहीं लगता। अभी मरकज के लिए चिल्ला रहे थे लोग, मरकज छूटेगा, मरकज छूटेगा। वो तो देखिए झूठे हिंदूवादी हैं। ये एक विशेष पार्टी है, उसकी मीडिया सेल है, वो चिल्लाते रहते हैं। हमने जब भी बता दिया था कि किसी की हिम्मत नहीं कि मरकज की तरफ देख भी ले, जबकि मरकज जो है बिल्कुल गैर कानूनी बना हुआ है। और वो क्या करेंगे कि अपने सारे नाकामियों का दोष जो है केजरीवाल पर थोपते रहेंगे। जबकि अगर केजरीवाल गलत है तो दिल्ली में केंद्र सरकार को चाहिए कि केजरीवाल को पहले जेल में भेजें। मौलाना साद पर बाद में कार्रवाई करें, पहले केजरीवाल को जेल में भेजना चाहिए। अगर केजरीवाल के खिलाफ सबूत है तो पहले केजरीवाल को जेल में भेजो, ताकि कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति फिर आगे से जिहादियों की मदद करने में डरे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये मरकज तोड़ना है तो इसकी जिम्मेदारी है दिल्ली नगर निगम की। और दिल्ली के तीनों नगर निगम जो है बीजेपी के कब्जे में है, हमारे राष्ट्रवादियों के कब्जे में है। लेकिन देखिए, ये राष्ट्रवाद एक थोती और झूठी अवधारणा है। इसका जमीन पे वास्तविक अर्थ कोई नहीं है। जो लोग राष्ट्रवाद चिल्ला रहे हैं उनके पास एक भी राष्ट्र नहीं है। और जो लोग अपने मजहब पे पक्के हैं उनके 58 तो देश हैं ही दुनिया में। और ये हो सकता है भारत भी कल उनका देश हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग मरे हुए पड़े हैं तो यहाँ कोई उन्हें रोकने वाला तो मुझे लग नहीं रहा। तो ये तो मैं दिल्ली पुलिस में भी, और देखिए मुझे तो ये लगता है कि अमित शाह जो भारत के इस समय वर्तमान गृह मंत्री हैं, केवल उनके कारण ये सही रिपोर्ट आज हिंदुओं के सामने आ पाई है।
मैं सारा श्रेय इसमें अमित शाह जी को देता हूं। जी। केवल अमित शाह जी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण ये असली रिपोर्ट जी। और असली बातों तक दिल्ली पुलिस पहुंच पाई है, वरना दिल्ली पुलिस सादका और दारुल उलूम देवबंद का नाम ले ये इस देश में संभव नहीं था। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अमित शाह जी को। और अमित शाह जी ने वास्तव में देखिए, एक कभी कभी लगता है कि इस देश में जहां सारे हिंदू मरे पड़े हैं, जी। एक दो योद्धा क्या कर लेंगे। जी जी अनिल जी, उनमें भी गद्दार बहुत हैं, लेकिन फिर भी आज कम से कम अमित शाह जी के कारण दुनिया के सामने आज दारुल उलूम देवबंद की असलियत आनी तो शुरू हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता मानिए। जी जी जी। असल में एक तो जितने भी हमारे हिंदूवादी हैं गुरुजी, जी, तो अभी आपने बताया संगठन इतने हैं और उसके केवल मल्टीप्लाई 4 ही पद होते हैं मैन, उसमें इतने लोग हैं। जी। अभी पीछे एक हथनी मर गई 4 दिन पहले, सारे हिंदूवादी, मैं भी उसका गुरुजी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि बहुत बुरा हुआ, उसका गर्भवती थी वो हथनी। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना चाहिए, अभी 4 दिन पहले मेरठ में एक लड़की का गर्दन काट कर उसकी बाजू काट के, ये 4 दिन पहले की बात नहीं है, बेटियां तो इस देश में रोज मर रही हैं। जी। पिछले 6 सालों में, मैं समझ गया हूं कि जो आप कहना चाहते हैं। जी जी। पिछले 6 सालों में लाखों बेटियां हमारी लव जिहाद में या तो बर्बाद कर दी गई हैं या मार दी गई हैं। उनकी ऐसी हत्या होती है। मतलब मुल्ले ने पहले अपना नाम बदला, अमन रखा, उससे शादी की, बाद में जब पता चला विवाद हुआ, उसकी हत्या कर दी। लेकिन किसी, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो हिंदूवादी भी हैं, किसी ने उसका मामला इतने ज़ोर शोर से नहीं उठाया जितना उस एक हथनी पर। अरे वो तो गुरुजी, ये तो हर रोज़ किसी न किसी जानवर का कत्ल करके खाते हैं, उन्हें तो रोज़ एक जानवर चाहिए। एक परिवार को एक जानवर रोजाना अब भी चाहिए, वो कोई नई बात तो है नहीं। देखिए, लेकिन सब जो है अपने विजन से भटके हुए हैं। देखिए, ये उनका काम है। देखिए अनिल जी, हम हिंदू समझ नहीं रहे हैं, ये तो उनका काम है दूसरों को मारना और खाना। वो तो आदमी तक खा जाते हैं। आदमी तक खा जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये लोग। देखिए, आप बेटियों की हत्या रोज हो रही है। जी। मैंने पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दिनों में ये मुसलमान 100 से ज़्यादा हिंदुओं को मारकर पकाकर खा गए थे। जिसमें भारत भूषण के लिए तो मैंने यहाँ आंदोलन भी किया था। 11 दिन तो मैं जो है यहीं पे कलेक्ट्रेट पर अनशन पे बैठा रहा था, आमरण अनशन करके। भारत भूषण नाम के एक हिंदू गुजर था, उसे वहाँ के तथाकथित मुसलमान गुजर मार के पका के खा गए थे। जी। लिटरली मार के पका के खा गए थे। उसके माता पिता यहाँ आए थे, फिर मैं वहाँ जाकर उसके माता पिता से मिला भी था। और एक शौकत अली नाम का हेड कांस्टेबल था, ये भी अखबारों में छपी हुई खबरें हैं। जी जी, मैं दिखा सकता हूँ जब भी कोई चाहे। उसने जो है कई लोगों को शरीर को काट के उनका मांस निकाला था, खून निकाला था, खून पिया था, मांस खाया था। एक लड़की थी, उसकी छाती काट कर जो है आतंकवादियों ने सबके सामने पका के खाई थी। पूरी पंचायत बुलाकर ये हुआ है इस देश में। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोग केवल ड्रामा करते हैं। जी, सच पे नहीं, असली बात पे कोई बोलता ही नहीं है। मैंने आज तक इन घटनाओं पे किसी को बोलते नहीं सुना। पूरे मैंने ये घटनाएं टीवी चैनलों पे, कम से कम आपने भी अनिल जी सुना होगा, 50 से ज्यादा बार अलग अलग टीवी चैनलों पर बोली है। जी जी, अलग अलग टीवी चैनलों पर बोली है। लेकिन लोग ऐसा करते थे सुनी ना हो, बिल्कुल सुनी ना हो, किसी ने सुनी ना हो, चर्चा होती नहीं कभी भी। आज असल में यह है कि हिंदू की एकता ना होने के कारण, हिंदू के बहादुर ना होने के कारण, हिंदू के मजबूत ना होने के कारण, हिंदू का चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ये मुसलमान का शिकार हो गई है। जी। तो ये इसमें कोई खास बात नहीं है। खबर तब बनती है जब हिंदू किसी मुसलमान को मार देते हैं। जी। तो बड़े बड़े लोग, मॉब लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, क्योंकि आदमी ने कुत्ते को काटा, ये खबर है। कुत्ते तो आदमी को रोज ही काटते हैं। जी जी। तो मुसलमान हिंदुओं को रोज मारे हैं, उनके बेटों को मारे हैं, उनकी बेटियों को मारे हैं, इसमें हिंदू को चिंता करने की बात नहीं है। भेड़े क्यों चिंता करेंगे? जी जी। भाई भेड़ तो पैदा इसलिए होती कि कोई उसे काटेगा और खा जाएगा, उसके बच्चों को काटेगा, खा जाएगा। तो हम हिंदू आज दुनिया में भेड़ की स्थिति में हैं, हम भेड़ हो गए हैं। और ये मुसलमान जिहादी जो हैं, ये भेड़िए हैं। तो भेड़ियों ने भेड़ को मारा, ये खबर नहीं है। अगर गलती से किसी दिन भेड़ों ने इकट्ठे होकर किसी भेड़िए को मार दिया तो ये खबर बनती है इस देश में। जी। तो ये स्थिति है हमारी। गुरुजी, एक तो सब लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं जी, और एक आशा भी जगी है गुरुजी कि अब तक लोग ये सोचते थे कि जो नरसिंहानंद सरस्वती बोलते हैं ये केवल जो है आग उगलते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं। और बहुत सारी बात धीरे 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 बहुत सारी पब्लिक के सामने खुल के आई हैं। और ये तो केवल ही 3-4 महीने का
सच है जो आपने पहले बोला था और आज सच हो गया। तो लोग ये पूछ रहे हैं जी गुरुजी को कैसे पता चल जाता है? मैंने इसका कनेक्शन आज पुलिस ने इतनी मेहनत करके 4 महीने में ये कनेक्शन जोड़े हैं, लेकिन आपने पहले ही सप्ताह में ये सारे कनेक्शन ओपन कर दिए थे। इसके कनेक्शन ये हैं, मतलब ताहिर जो है बहुत छोटा सा प्यादा है। और देखिए इसका कारण है अनिल जी, देखिए जो भी आदमी अध्ययन करेगा उसे पता चल जाएगा। देखिए जैसे आजकल अंकुर आर्य हैं जी, अंकुर आर्य बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं इस्लाम पे। जी जी। आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि कोई भी घटना जो होने वाली होगी अंकुर उसे पहले बता दिया करेगा। जैसे आप ही हैं, जी जी। आप अभी मेरे साथ रह के इस्लाम का बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। जी। 5 साल बाद आप इस स्थिति में होंगे कि आप इस्लाम के अगले कदम को पहले बता दिया करेंगे कि अब मुसलमान ये करने वाले हैं। देखिए हमारे यहाँ जो त्रिकालदर्शी की कॉन्सेप्ट थी, त्रिकालदर्शी की जो हमारे यहाँ सन्यासियों की कॉन्सेप्ट थी, उसमें ये होता था कि एक व्यक्ति अपने विषय का इतना पारंगत हो जाता था कि उसे पता होता था कि इस बारे में अब क्या होने वाला और पहले क्या हुआ था। त्रिकालदर्शी ये नहीं है कि आदमी ने आंखें बंद की और उसे आगे का भविष्य दिखाई दे गया। लेकिन ये तो लोग ऐसे बताते हैं। देखिए ये तो असल में क्या है कि एजुकेशन की कमी के कारण, शिक्षा की कमी के कारण, वरना हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो है वो इतने पारंगत हो जाते थे अपने विषय के कि उन्हें पता होता था कि मुझे दुनिया में इस्लाम वर्तमान का विश्लेषण जो है भविष्य बता देते थे। मुझे इस्लाम के सिवा मैं किसी चीज का अध्ययन ही नहीं करता अपने जीवन में। देखिए मुझे तो ये लगता है कि जितना मैंने गीता पढ़ ली, जितना मैंने महाभारत पढ़ ली, जितनी मैंने रामायण पढ़ ली और जितना मैंने थोड़े बहुत वेद पढ़ लिए, हिंदू धर्म में इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। हिंदू धर्म को मैं गीता के माध्यम से ही बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन इस्लाम को समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ है जिसे मैं रात दिन प्रयास करता हूँ। तो उसमें मैं इस्लाम को जितना समझ पाता हूँ उससे मुझे पहले ही पता होता है कि ये मुसलमान क्या करने वाले हैं और मुसलमान क्या कर रहे हैं। अब देखिए लेकिन क्या है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाईचारे का कॉन्सेप्ट, और इसे सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के दलाल, राजनीतिक दल भी और राजनीतिक दलों के दलाल भी, दल और दलों के दलाल वो इस कॉन्सेप्ट को फैलाने में लग रहे हैं। तो लोगों को अजीब सी लगती है मेरी बातें। लेकिन अनिल जी मैं आपको बताऊं कि अगर ये मैं जो बोला हूं, जो मैंने आज तक टीवी पर बोला है, जो मैंने आज तक जो है यूट्यूब पर बोला है, फेसबुक पर बोला है, अखबारों में मेरा छपा है, अगर आने वाली पीढ़ियां इसका एनालिसिस करेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि इस समय पतन के दौर में भी एक सन्यासी था जिसने पूरी कीमत चुकाई लेकिन सच बोला। आज हम लोग सत्ताओं से प्रताड़ित हैं। किसी की सरकार आए हमें जरूर पीटती है। पिछले 22 साल से कोई सरकार आई हम जेलों में ठूसे जाते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। पुलिस के देखिए मतलब छोटे छोटे अधिकारी आके हमें धमकाते हैं। तो ये कीमत हम दे रहे हैं इसकी। वैसे भी गुरुजी पहली जो सरकारें थी कम से कम वो इस बात का लिहाज करते थे कि यदि हम इसको छेड़ेंगे तो बवाल ना हो जाए। पहली सत्ताएं हमें देखिए सुनिए होता क्या था कि पहली सत्ताएं हमें इनका आदमी मानती थी जिनकी सत्ता अब है। वो जानते थे कि इस आदमी को छेड़ा तो पब्लिक में इसकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है और ये सरकार दूसरे वालों की आ जाए। आज की जब हमने आज के सत्ताधारियों को ये याद दिलाया कि आप सत्ता में आए ही इस काम के लिए हैं तो उन्हें लगा कि हम पहले वालों से मिल गए। क्योंकि किसी के भी विजन में हिंदू को बचाना, हिंदू की बेटियों को बचाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ये नहीं है। विजन में है कि किस तरह से हम अपनी सत्ता को चलाएं। अब जब सत्ता लक्ष्य है तो ये सत्ता नहीं रहेगी अनिल जी, क्योंकि छोटे लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी आदमी को कुछ नहीं मिलता। अगर लक्ष्य महान ना हो, लक्ष्य अगर महान ना हो तो आपको छोटे मोटे लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं पाया। लक्ष्य होना चाहिए था अखंड हिंदू राष्ट्र, लक्ष्य होना चाहिए था जिहाद विहीन भारत, इस्लाम मुक्त भारत। ये लक्ष्य होना चाहिए था कि जिहाद। इन्होंने तो लक्ष्य यही बताए थे आज तक, ये पिछले देखिए 20 साल से इसी नहीं वो बताए थे, अलग बात है। वो बताए थे उन्होंने सत्ता में आने से पहले। ये बताते हैं अब भी, जब भी चुनाव आएगा फिर वो यही बताएंगे कि हमारा लक्ष्य ये है, अभी तक नहीं कर पाए, आगे कर पाएंगे। वो चुनावी वादे। अब तो हिंदू को समझना चाहिए कि ये चुनावी वादे हैं, ये वादे हिंदुओं से होते रहेंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि कब तक हिंदू भेड़ की तरह जिंदा रहेगा। देखिए ये नेताओं का क्या जाएगा। मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे नेताओं के बच्चे नहीं हैं, और जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे विदेशों की नागरिकता लिए हुए बैठे हैं। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे विदेशों की नागरिकता लिए हुए बैठे हैं, पहले से सेटल हैं, तो उनका क्या बिगड़ने वाला है। और देखिए वैसे भी इस देश ने एक बहुत लंबा दौर देखा है जब इस देश के राजा, रजवाड़े, जागीरदार, जमींदार अपनी बेटियां मुसलमानों की रखेल बनवाकर, पत्नी नहीं,
कोई कहे कि जोधाबाई जो है वो रानी थी, रानी नहीं थी। 5000 रखेलों में से एक रखेल थी जोधाबाई। कहाँ नंबर आता है 5? कहाँ नंबर आता है? जी। और कहाँ की रानी, काय की रानी, ये सब कहने की बातें। जी जी। तो और ये देखिए थी बेटी किसकी, सबसे बड़ा राजघराना, सबसे बड़ा जयपुर का राजघराना, सबसे बड़ा। देखिए मेवाड़ भी उनके बिना लड़े बेटी दे दी, बिना लड़े बेटी दे दी, बिना लड़े बेटी दे दी, बिना लड़े। इससे तो मर जाते। लेकिन वो चलिए, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता प्रकरण में। लेकिन कुल मिला के इस देश में जो है कई सौ साल तक एक रिवाज रहा कि हिंदुओं के जमींदार, छोटे जमींदार, जागीरदार, रजवाड़े, राजा अपनी बेटी जो है मुसलमानों की रखेल बनाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। तो ये रिवाज रहा इस देश में, अब इसका क्या करा जाएगा। ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई धन्यवाद नहीं अनिल जी, ये चर्चा नहीं है, ये मेरी पीड़ा है जो मैं हिंदू के बारे में सोचता हूँ और कहता रहता हूँ। पता नहीं हिंदू इसे जागेगा नहीं जागेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन मेरा काम है कहना। बहरहाल मैं कहता रहूँगा जब तक सांस है, जब तक आस है। हो सकता है कोई हिंदू मेरी बात सुन ले और हम एक कौम की तरह लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, तो शायद विजय हो हमारी। अभी भी मैंने उम्मीद नहीं खोई है, मेरी उम्मीद नौजवानों से है। अगर कल भी नौजवान जाग जाते हैं, आज भी जाग जाते हैं, तो हम जीत जाएंगे जी। क्योंकि ये कोई जो हमारे सामने दुश्मन है, ये कोई ताकतवर कौम नहीं है जी। ये बहुत कमज़ोर कौम है। लेकिन हमने जो है इन मरे हुए भेड़ियों को बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि हम उनके सामने अड़ के खड़े नहीं हुए जी। आज शेरों को हमारे धर्म गुरु, इसमें सबसे बड़ी गलती धर्म गुरुओं की है जी। हमारे धर्म गुरुओं ने हमें जो है झूठा धर्म बता के कृष्ण का धर्म नहीं समझाया, परशुराम का धर्म नहीं। एक इसी बात में एक बात हो रहा कि हालांकि वो टॉपिक बहुत मतलब पुराना घिसा पिटा मानता हूँ मैं, और आपने उसे बोल बहुत दिया है। लेकिन एक वीडियो फिर दोबारा से मुरारी बाबू के सामने आई है गुरुजी, उसने बिल्कुल हद कर दी। वो जो है कृष्ण के सारे कुल को, और कृष्ण को चोर, पापी, शराबी, जुआरी, जितने भी अवगुण होते हैं। देखिए मैं अनिल जी आपको पहले भी गीता ज्ञान प्रभाव में भी मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ, अगर कृष्ण के चरित्र को धूमिल नहीं करेंगे जी तो हिंदू कमजोर नहीं होगा। क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा जो अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण है जी। हिंदुओं के सबसे बड़े अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण पर इन्होंने नहीं आक्षेप किया तो हिंदू कमजोर कैसे होगा। और कृष्ण को फॉलो करेगा तो हिंदू मजबूत हो जाएगा। तो कृष्ण का चरित्र धूमिल करना ये तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा पहले से ही है, कोई नई बात नहीं अनिल जी। तो चलिए खैर, लेकिन खैर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बहुत बड़े ताकतवर, और मतलब धन पशु हैं ये, धन पशु वास्तव में। ये जो है इनके अपने व्यापार हैं, व्यापार को संभालने वाले लोग हैं, इनके मीडिया में अपने संबंध है, मीडिया को इनका लगातार पैसा जाता है, इनके माध्यम से मीडिया वालों को काम मिलता है, इनके नेताओं से बहुत बड़े संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के सत्ताधारी हैं जी, आज के सत्ताधारी हैं तो उनसे इनके बहुत मजबूत संबंध है। इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम इनके खिलाफ बोल लें तो ये अपनी संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि, बाकी इनका कुछ नहीं बिगड़ना। इनके पास बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत मूर्खों की बहुत बड़ी टीम है जो इन्हें सुनती है, बैठ के बहुत तसल्ली बख्श सुनती है। देखिए ये हमेशा हिंदुओं में यही रहा, जब मानसिंह लड़ रहा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, यदि उसके सिपाही कह देते कि भाई हम हिंदू के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम मुसलमान की तरफ से नहीं लड़ेंगे, तो मानसिंह की क्या औकात थी। लेकिन हिंदू अपने धर्म को जानता ही नहीं था, आम हिंदू को कभी धर्म पहुंचा ही नहीं। अनिल जी सबसे बड़ा चैलेंज है कि आम हिंदू अपने धर्म को समझे, ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि आम हिंदू ने अपने धर्म को समझ लिया तो धरती की कोई भी ताकत फिर इस दुनिया में जो है हिंदू को पराजित नहीं कर सकेगी। लेकिन हिंदू को धर्म तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। ये जो कथाएं गढ़ी गई, ये जो पाखंड गढ़े गए, ये इसीलिए गढ़े गए कि हिंदू कहीं अपने धर्म को पहचान ना ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को लाइक करें, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इसकी जानकारी सभी को मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर